अयोध्या में राम मंदिर की कहानी केवल एक मंदिर के निर्माण की कथा नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास, संघर्ष, धैर्य और सभ्यतागत स्मृति की लगभग 500 वर्षों लंबी यात्रा है। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या को प्राचीन काल से ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। रामायण के अनुसार यही वह पावन स्थान है जहां विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उनकी आस्था का केंद्र और सांस्कृतिक पहचान। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर कभी एक भव्य राम मंदिर विद्यमान था। वर्ष 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। समय के साथ ये विश्वास गहराता गया कि मस्जिद का निर्माण उस प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। यह विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी लोक स्मृति का हिस्सा बन गया। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक इस स्थल को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच समय समय पर विवाद के उल्लेख मिलते हैं। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवाद को नियंत्रित करने के लिए स्थल पर एक बाड़ लगवा दी। मस्जिद के अंदरूनी भाग में मुस्लिम नमाज अदा करते थे, जबकि बाहरी प्रांगण में हिंदू श्रद्धालु एक चबूतरे पर पूजा करते रहे, जिसे वे राम जन्मस्थान मानते थे। इस प्रकार ये विवाद शांत तो नहीं हुआ, लेकिन सीमित रूप में चलता रहा। एक बड़ा मोड़ दिसंबर 1939 में आया, जब विवादित ढांचे के भीतर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई। प्रशासन ने उस स्थान को विवादित घोषित करते हुए ताला लगा दिया और न्यायालय में मामला चला गया। भारत के इतिहास के सबसे लंबे कानूनी संघर्षों में बदल गया। अनेक पक्षों द्वारा दीवानी मुकदमे दायर किए गए। 1980 और 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आद आंदोलन ने देशव्यापी स्वरूप ले लिया। लाखों लोग इसे अपनी आस्था और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन का प्रश्न मानने लगे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को कार सेवकों की भीड़ ने गिरा दिया, जिससे देश भर में तनाव और अशांति फैल गई। इसके बाद यह स्थल कड़ी सुरक्षा में रहा और कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस स्थल पर खुदाई की। रिपोर्ट में एक विशाल पूर्व विद्यमान गैर इस्लामी संरचना के प्रमाण मिलने की बात कही गई, जिसे कई लोगों ने मंदिर के अवशेष के रूप में देखा। यह साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वर्षों तक चली सुनवाई, ऐतिहासिक दस्तावेजों, साक्ष्यों और गवाहियों के बाद 9 नवंबर 2019 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने सर्वसम्मति से विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए प्रदान करने का आदेश दिया और साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि। इस निर्णय के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसे मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। 5 अगस्त 2020 को भव्य भूमि पूजन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के संत, नेता और लाखों श्रद्धालु जुड़े। मंदिर का निर्माण पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के अनुसार गुलाबी बलुआ पत्थरों से किया जा रहा है, जिसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, ताकि यह युगों युगों तक स्थायी रहे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह क्षण करोड़ों लोगों के लिए अत्यंत भावुक और ऐतिहासिक था। पीढ़ियों से संजोई गई आस्था का यह प्रत्यक्ष साकार रूप था। यह केवल मंदिर का उद्घाटन नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से समाधान का प्रतीक बन गया। आज अयोध्या का राम मंदिर विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए एक भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कथा हमें बताती है कि आस्था समय से भी बड़ी होती है और लंबे संघर्षों का समाधान शांति, न्याय और धैर्य के मार्ग से संभव है।
यह कहानी केवल अतीत की नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां इतिहास, विश्वास और आधुनिक भारत एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस ऐतिहासिक और भावनात्मक यात्रा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।